Now student, our next intervention of the government in the price determination is price floor. Price floor, you know, that is the floor price which is set by the government for the producer. जस्ट लाइक अभी मिनिमम प्राइस सीलिंग हमने आपको बताया, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग आपको बताया था कि प्राइस सीलिंग जो होता है वो कंज्यूमर्स के लिए होता है, दैट इज व्हेन द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस फॉर द कंज्यूमर. बट व्हेन द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोड्यूसर, it is known as price floor. Price floor is fixed by the government for the producer, generally the farmers, those who are selling their product in the market, and they will be cheated by the middlemen or the agents because they are charging very less price for their product, and because of that the farmers are being sufferer कि फार्मर्स ने, किसानों ने इतनी मेहनत करके जो खेती की है, प्रोडक्शन किया है, और उसके बाद जब वो मार्केट में उसको सेल करने जाते हैं तो उनका बहुत कम प्राइस उनको मिलता है, एंड दैट इज वाई द प्रोड्यूसर्स are not getting much income and they were thinking of that they will stop producing the goods. So for the sake of that producer, उन producers के interest के लिए, उन producers के help के लिए government price fix करती है and that is known as price floor. से price floor या floor price कहा जाता है and that is above the equilibrium price. That is definitely equilibrium price से ज़्यादा होता है. इंडिया में देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे किसान हैं, गरीब किसान हैं जो इलिटरेट भी हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, दे आर नॉट हैविंग गोडाउन्स, they are not having proper facilities and they are working so hard and they will produce the goods. After production they want to sell their product immediately in the market because they are not having any kind of storage facilities and they are thinking that they will fear of getting spoiled of that product. तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सके. एंड व्हेन दे कम इन द मार्केट टू सेल द गुड्स एंड देयर, वहाँ पे वो देखते हैं कि जो एजेंट्स लोग हैं, मिडलमैन से, उनसे बहुत कम प्राइस में वो गुड्स को परचेस कर लेते हैं और मार्केट में उसी गुड्स को हाई रेट्स पे हम लोगों तक पहुँचाते हैं और फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है. उनकी इवन जो उन्होंने कॉस्ट लगाई थी वो भी कवर नहीं हो पाती है. तो उन प्रोड्यूसर्स के लिए, उन फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने ये प्राइस फिक्स किया है जिसे हम फ्लोर प्राइस या मैक्सिमम प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, प्राइस फ्लोर भी कहा जाता है. और ये गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है. दिस इज द प्राइस विच इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दैट इज वाई इट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है. जैसे मान लीजिए मार्केट में 30 रुपीज़ kg अगर वीट है तो फ्लोर प्राइस जो होगा वो 30 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इट मे बी 32, 35 समथिंग लाइक दैट, जिससे कि फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स का सही रेट मिल सके. सो व्हाट इज प्राइस फ्लोर? प्राइस फ्लोर, यू नो, इट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करती है ये मिनिमम प्राइस है, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से वो बहुत कम प्राइस फिक्स करती है, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से तो ज़्यादा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. एंड ऑफन दिस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है. नोबडी इन द मार्केट कैन बाय द प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन द फ्लोर प्राइस. अब देखिए मार्केट में जो भी लोग हैं वो किसानों से उस फ्लोर प्राइस से कम में गुड्स नहीं खरीद सकते. सपोज अगर गवर्नमेंट ने वीट का प्राइस 35 रुपीज़ kg फिक्स किया है तो कोई भी पर्सन जो है प्रोड्यूसर से, फार्मर से 35 से कम में गुड्स नहीं खरीदेगा. दैट इज दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट एट द प्राइस लोअर देन द फ्लोर प्राइस. ऑफन दिस इज इक्वेटेड विद द सपोर्ट प्राइस, और इसको सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर प्राइस और द सपोर्ट प्राइस. इसका आपको हम ग्राफ बताते हैं कि दिस विल बी द ग्राफ ऑफ प्राइस फ्लोर. दैट इज सपोज दिस विल बी द प्राइस ऑफ द सेट बाय द गवर्नमेंट. अभी ये प्राइस है, ये आपका देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम है, डिमांड है, ये सप्लाई, और ये इक्विलिब्रियम लेवल है. इस इक्विलिब्रियम लेवल में डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी, और इसकी वजह से हमने ये प्राइस डिसाइड किया कि ये कमोडिटी का प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है. लेकिन यहाँ पर हम जो प्रोड्यूसर्स के लिए गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ज़्यादा ऊपर आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होगा. मे बी इट इज नोन एज मिनिमम प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस है, मिनिमम प्राइस वो ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज नो वन कैन परचेज द गुड्स. जब 30 रुपीज़ मार्केट प्राइस है तो कोई 40 या 50 में नहीं खरीदेगा, इसलिए गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स करती है और उसे ही जो है वो फ्लोर प्राइस कहा जाता है. फ्लोर प्राइस या सपोर्ट प्राइस या फिर प्राइस फ्लोर कहा जाता है. एंड वाई द गवर्नमेंट इज कीपिंग दिस प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस? ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा क्यों होता है? ताकि कोई भी फार्मर्स के साथ चीटिंग न कर सके. मार्केट में जो प्राइस सेट किया है प्रोड्यूसर्स को उनके प्राइस से ज़्यादा ही मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये कुछ नेसेसरी गुड्स की, एसेंशियल गुड्स की जो है ये प्राइस एवरी ईयर फिक्सिंग द प्राइस, हर साल गवर्नमेंट फिक्स करती है और उसे सपोर्ट प्राइस कहा जाता है. एंड दिस विल बी मोर देन मार्केट प्राइस. ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है, मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, एंड डेफिनेटली
because of that the no one is ready to purchase the goods from the at that support price from the farmers. और इसकी वजह से जो है फार्मर्स से कोई भी गुड्स खरीदना नहीं है मार्केट में, होलसेलर्स वगैरह, क्योंकि जब उनको लगता है कि ये तो महंगा बेच रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा रखा है, सो दे विल रिफ्यूज टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द फार्मर्स। और उसकी वजह से फार्मर्स जो है दे आर नॉट एबल टू सेल देयर गुड्स। इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट हिमसेल्फ विल परचेज। इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो खुद फार्मर्स से गुड्स खरीदती है उस सपोर्ट प्राइस में, और उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड दिस इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो गवर्नमेंट उस प्राइस में फार्मर्स से खुद गुड्स खरीद लेती है, ताकि जो फार्मर्स का गुड्स नहीं बिक रहा है तो गवर्नमेंट उसको खुद बना खरीद के अपना बफर स्टॉक मेंटेन करती है। एंड दिस बफर स्टॉक इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ नीड। जब कहीं पे कंट्री में गुड्स की शॉर्टेज आती है, कहीं पे फ्लड आ जाता है, कहीं पे कोई भी नेचुरल ट्रेजेडी होती है, तो उस टाइम वो इस बफर स्टॉक से इस गुड्स के थ्रू पब्लिक की हेल्प करती है। इवन ही इज हेल्पिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो, तो उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। और ये स्टॉक कैसे बनता है? जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस या फ्लोर प्राइस फिक्स किया है, अगर फार्मर्स का गुड्स नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट खुद उन फार्मर्स से गुड्स खरीद लेती है सपोर्ट प्राइस पे, उस प्राइस फिक्स जो किया है वो फ्लोर प्राइस पे, और उससे बफर स्टॉक मेंटेन करती है। सो स्टूडेंट, दिस इज अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। ये फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा होता है और इसका मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस होता है। और ये जो है प्राइस गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के लिए फिक्स करती है ताकि उनसे कोई उनको चीट ना कर सके, उनको कोई लॉस ना हो। एंड दिस विल बी द प्राइस नोन एज मिनिमम प्राइस। को मिनिमम प्राइस लिखा जाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि इससे लोगों को भी ज़्यादा उससे इफेक्ट ना पड़े। एंड दिस विल बी द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द farmers, for the producers.